हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के यूट्यूब पे कमेंट भी आ रखे थे और साथ में आप लोग मुझे पर्सनली भी मैसेज कर रहे थे कि आप लोग एस्टेट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आपको यूट्यूब पर मैंने बताया है कि आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ फ्रेंड्स क्या होते हैं कि उनको बुक से पढ़ने की ही आदत होती है और ये अच्छी भी आदत है, कोई बुरी आदत नहीं है। कुछ लोग बुक से ही पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बुक्स बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए एस्टेट के एग्जाम के लिए। साथ में आपके जो और भी टीचिंग एग्जाम आएंगे, ये तो है नहीं कि आपको सिर्फ एस्टेट करना है, आगे स्क्रीनिंग की भी तैयारी करनी है, या आप रिट का एग्जाम भी देते हो, सीटेट वगैरह भी देते रहते हो, DSSS भी होगा, तो उन सभी में भी आपका जो बुक्स हैं ये आपको काम आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं। अभी आप लोगों के पास 70 डेज हैं, 2.5 महीने हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नवंबर के लास्ट में होगा। 25-26 नवंबर के आसपास होने की उम्मीद है, उससे पहले आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अब बात करते हैं बुक की। तो आप लोग बुक के लिए बोल रहे थे, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जो एक एग्जाम होता है उसके लिए एक ही बुक ले लेते हैं। मान लो कि एस्टेट का एग्जाम है, तो एस्टेट के लिए पूरे जनरल सेक्शन की 1 बुक भी मार्केट में आती है, तो उस बुक को खरीद लेते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, एक बुक मत खरीदिएगा, क्योंकि एक बुक में अब देखो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक एक बुक से कवर कर पाना कितना डीप होगा। वो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी बातें होंगी उसमें, और उससे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए अलग से बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो बुक होंगी वो आपके काम आएंगी, आपका पैसा उसमें वेस्ट नहीं जाता है, आपके इस एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। आपका बाकी कहीं और एग्जाम होता है, अब हिंदी है सभी एग्जाम में आती है, हरियाणा के में तो उसमें काम आ जाएगी, इंग्लिश है वो भी काम आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करती हूँ स्पेशली एस्टेट के एग्जाम के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। CDP, हिंदी, इंग्लिश, जो कि आपके 60 मार्क्स का आना है। हरियाणा जी की आपकी 10 मार्क्स की आनी है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपका 10 मार्क्स का आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, CDP के लिए आ रहा था आप लोगों का कमेंट कि CDP के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो CDP आपकी 30 मार्क्स की आती है। तो फ्रेंड्स 150 में से 30 मार्क्स अपने आप में अच्छी खासी वेटेज रखते हैं। तो इस 30 में से हमें कोशिश करनी है कि भाई हमारे कितने मार्क्स आ जाएं, 25 से तो अबव ही आए। ठीक है, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो स्टार्ट कर रखी हैं, जिनको आपको पता ही है, प्रीवियस ईयर भी हम कर रहे हैं और साथ में कंटेंट वाइज भी चल रही है। आपकी कंप्लीट CDP में कराने वाली हूँ। लेकिन अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हैं तो एक एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन की जो बुक है वो आती है, अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्जाम कार्ड वालों की, वो बुक खरीद सकते हैं। मैंने उनका ऑनलाइन चेक किया है तो वो बुक भी अच्छी है। उसके बाद अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, बेस्ट बुक बताऊंगी मैं तो इसको। अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, धीर सिंह धाबाई की, राजस्थान की है ये, उनकी बुक भी अच्छी है। एक डॉक्टर वंदना जादौन मैम है, उनकी बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है साइकोलॉजी के लिए। तो अगर आप लोग साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक में किसी बुक के भी साथ जा सकते हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ। अब ये नहीं है कि ये मैंने अच्छी बता दी तो ये दोनों खराब है, ये भी अच्छी है, और ये किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की भी आप लोगों के पास एक बुक होनी चाहिए। तो हिंदी है, क्योंकि हमारी 15 मार्क्स की आ रही है, तो हिंदी के लिए आप लोग ल्यूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट हिंदी ग्रामर भी आती है, ल्यूसेंट इंग्लिश ग्रामर भी आती है, तो आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं, अच्छी बुक होती हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप लोग हिंदी के लिए ना भी खरीदे बुक, तो मेरे चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर की 2 वीडियो मिलेगी, उनसे आपकी कंप्लीट हिंदी ग्रामर हो जाएगी एस्टेट के एग्जाम के लिए, ग्रुप D के एग्जाम के लिए, या फिर अभी लाइव हम लोगों ने हिंदी के टॉपिक स्टार्ट कर रखे हैं। ओके, संज्ञा वाला टॉपिक मैंने कल आपको पढ़ाया है, आप उस वीडियो को पढ़ के देखिए, आपको जरूर कुछ लगेगा कि हाँ कुछ नया मिला है। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही करना होता है, और सब्सक्राइब करना फ्री भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं, या फिर नीतू मैम की बुक आती है वो भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी को भी नीतू मैम की बुक की जो PDF है वो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अपने चैनल जो टेलीग्राम जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर लगभग 900 प्लस जहाँ पर बंदे जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे उस आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। अगर आपको PDF चाहिए तो मैं वहाँ पे आपको नीतू मैम की बुक की जो PDF आती है वो वहाँ पे सेंड कर दूंगी। ओके, जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आते हैं वो मैं वहाँ पे आपके पास सेंड कर दूंगी, अगर आप लोग बुक नहीं खरीदना चाहते तो। ठीक है,
अब बात करते हैं हरियाणा जीके की। अब हरियाणा जीके भी अपने आप में 10 मार्क्स की आती है, तो ये तो नहीं है कि हम इसको छोड़ सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि भाई हम इसी के पीछे लग जाएं, इसी से एग्जाम पास हो जाएगा। तो 10 मार्क्स से तो एग्जाम पास होने वाला है नहीं। तो इसके लिए अरिहंत की ना पतली सी बुक आती है, मेरे पास भी है, बिल्कुल पतली सी बुक आती है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई होगी। तो आप लोग उसको पढ़ लीजिए। आपके यहाँ से जो 10 मार्क्स हैं, वहाँ से आप 7-8 मार्क्स यहाँ से ले आओगे अरिहंत वाली बुक से, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर अरिहंत की बुक आप लोग ले सकते हैं, मैथ्स के अंदर RS अग्रवाल की बुक आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्पेशली एचटेट के एग्जाम के लिए, तो आपको बुक की नीड नहीं है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो एचटेट के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उनको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या काम करूँगी कि जो रीजनिंग और जो मैथ्स के जो पेपर हैं, तो रीजनिंग की आप लोगों को मैराथन प्रोवाइड करवा देती हूँ, जिसके अंदर मतलब 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं वो दिखा दूंगी आपको, वो सोल्व करवा दूंगी। सारे उसी पैटर्न पर रिपीट होते हैं, तो आपकी वहीं से तैयारी हो जाएगी, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और इसी तरह से मैथ्स का कर लेंगे कि जो प्रीवियस ईयर है वो सारा एक मैराथन में मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को बुक्स बताई है। आप लोगों को लगता है कि आपको नीड है तो आप लोग जरूर खरीदिएगा बुक, लेकिन कोई भी एक बुक मत खरीदिए जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट हो, क्योंकि वो अपने आप में सफिशियंट नहीं होती। और आपको एचटेट करने के बाद यहीं पे रुकना भी नहीं है, आपको आगे भी तैयारी करनी है। तो उसी हिसाब से मैंने आपको बुक सजेस्ट की है, आप लोग इन बुक्स को ले सकते हैं। साथ में आप लोगों को पता होगा कि अपने पास नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिन नोट्स के अंदर CDP, हिंदी, इंग्लिश आपको कंप्लीट मिलने वाली है। हरियाणा जी की आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलने वाली है। अगर आप लोग इनको भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग आराम से 70 के आसपास जनरल सेक्शन के अंदर 90 में से पहुंच जाओगे। 70 से अबव ही आप लोग लेकर के आ पाओगे। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मुझे शेयर करनी थी, मैंने आपको बता दी है। साथ में आप लोग नोट्स के लिए पूछते हैं, तो नोट्स का हम वेट कर रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि 10 सितंबर से आपको नोट्स अवेलेबल करवा दूंगी, लेकिन अभी काफ़ी लोगों ने बोला है कि नोटिफिकेशन आ जाने दे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद क्या होगा कि आपको अब की बार बोल रहे हैं कि सिलेबस कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस देंगे, तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम टॉपिक वाइज अपना जो सिलेबस, जो हमारा कंटेंट है उसको तैयार कर पाएंगे और आपको नोट्स प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, बाकी जिनके पास टाइम है वो लोग, जो मैं वीडियो आपको बताती हूँ उन वीडियो से आप लोग अपने नोट्स बना सकते हो। वो नोट्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, आपके हाथ से हैंड रिटन नोट्स होंगे, आपको पता होगा कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ लिखी है। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि अब आप लोग ये मत कर लेना कि हरियाणा जीके के लिए आपने अरिहंत भी खरीद ली, जीके भाई प्रदीप सर की कोई बुक आती है वो भी खरीद ली, और किसी टीचर की आती है वो भी खरीद ली। ऐसा मत करना फ्रेंड्स। एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग एक ही बुक खरीदे, बस ज़्यादा करें तो 2 खरीद लें, अदरवाइज एक ही बुक खरीदे। और उस एक बुक को 10 बुक को बार बार पढ़ने से बेटर होता है कि एक बुक को आप लोग 10 बार पढ़ जाओ। ठीक है, और साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो भी है उन सब की प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपके पास इन सब्जेक्ट में से किसी की भी अगर बुक पहले से है तो उसी बुक को पढ़िएगा, नई बुक मत खरीदिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप लोग कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।